कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में कैसे डील करें। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको डील करने का सही तरीका क्या हो सकता है या अप्रोच क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है मेरे अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं अब तक के वो आपको शेयर कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि जो अभी मैं कह रहा हूँ वही सही होगा तरीका। मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो हो सकता है आगे चल के मैं कुछ और सीखूं तो मैं कुछ और आपको बता रहा हूँ। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको आपके थोड़े पास्ट मेमोरीज में लेके चलता हूँ। जब आप पहली बार हाई स्कूल का एग्जामिनेशन देने गए होंगे, बोर्ड का पेपर देने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले जब आप 10 साल 15 साल पहले हाई स्कूल का पेपर आप देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक मन में डर रहता है बोर्ड का पेपर है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और क्या कहते हैं कि पहला पेपर आपने देने गए होंगे तो काफी डर रहा होगा कि बहुत पढ़ के गए होंगे, दिया होगा, फिर दूसरा दिया होगा, फिर तीसरा दिया होगा, सब में कुछ न कुछ डर रहा होगा। फिर जब रिजल्ट आने वाला होगा उसका डर रहा होगा। फिर इसी तरीके से जब इंटर का पेपर आया होगा, इंटर के पेपर के टाइम पे क्या कहते हैं आपको लगा होगा इंटर का पेपर कैसे देंगे, इंटर का पहला पेपर दिया होगा, दूसरा दिया होगा, आखिरी दिया होगा, फिर रिजल्ट आया होगा, उसके बाद उसका डर रहा होगा। फिर इसी तरीके से आप इंटर के बाद किसी न किसी एग्जाम की आपने प्रिपरेशन करी होगी, उस एग्जाम में होगा नहीं होगा उसका आपके अंदर एक डर रहा होगा कि एक्चुअल में क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में आपने कोई भी कोर्स किया होगा, सपोज ग्रेजुएशन किया होगा, आपने कोई टेक्निकल डिग्री ली होगी या नॉन टेक्निकल डिग्री ली होगी, या किसी भी फील्ड में आपने कुछ भी किया होगा। और फिर वहां से अगर सपोज वो जॉब वाली फील्ड है जहाँ से जॉब होता है तो फिर आपको जॉब पे लेके लगा होगा कि यार मेरी उतनी प्रिपरेशन है कि नहीं कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। और अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी ये लग रहा होगा कि यार आगे चल के सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या जिस भी फील्ड में आप जो भी काम कर रहे होंगे आपको हमेशा ये लगता होगा कि यार क्या होगा, मैं जो एफर्ट पुट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स इसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है डे टू डे बेसिस पे या आपके वर्क बेसिस पे या आपकी पर्सनल लाइफ में, हर तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो मन में एक डाउट हमेशा होता है कि आगे क्या होगा। ये हमेशा होता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल इशूज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में होता है कि आगे क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है आगे क्या होगा, इसको लेके हम जब दिमाग में सोचते हैं तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं आगे क्या होने की। तुम्हारे दिमाग में कई तरह के थॉट आते हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। जो पॉजिटिव थॉट होती हैं, यानी पॉजिटिव थॉट का मतलब कि जो ये हमें बताते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है या आगे वाला टाइम ऐसा हो सकता है, वो हमें राहत देते हैं। लेकिन जो ऐसे थॉट आते हैं जो हमें ये बताते हैं हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए। सपोज कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सपोज सिलेक्शन ना हो, किसी आप वर्क को कर रहे हैं, किसी जॉब इंटरव्यू में गए वहां ना हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है अगले दिन वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो आपसे ना हो, तो फिर वहां पे लगता है कि यार अब कैसे होगा क्या होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें होती है। तो हर बार एक क्वेश्चन हमारे सामने हर स्टेज पे आके खड़ा होता है, वो होता है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। उस समय तक तो सब ठीक चलता है, हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने सब ठीक चलेगा, लेकिन कभी ना कभी एक सर्टेन स्टेज पे पूरे लाइफ में आपको हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 10 दिन 5 दिन पे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जब आपके दिमाग में चलेगा कि अगले दिन क्या होगा। आप किसी वर्क को कर रहे होंगे, आज काफी वर्क किया, अगले दिन उस वर्क में काफी काम है और अगले दिन उसको फिनिश करना है, तो आपके दिमाग में उसको लेकर चिंता बनी रहेगी कि अगले दिन वो कैसे फिनिश होगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परसों एग्जाम है, आज पढ़ना है, आज पढ़ लिया, कल पूरा दिन बचा है और कल सिलेबस को खत्म करना है, तो आपके दिमाग में चिंता होगी कल सिलेबस कैसे खत्म होगा। तो ओवरऑल क्या है कि हमारे अंदर अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके आने वाले रिजल्ट को लेकर एक हमेशा चिंता बनी रहती है कि आपको कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब आगे क्या होगा और कैसे होगा, ये हमेशा बनी रहती है। तो अभी तक के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने सीखा है, उसके बेसिस पे मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहूंगा। और दूसरा चीज, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मुझसे जूनियर हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे अभी काफी कुछ खुद ही सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारा कुछ कर लिया और मेरे पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट आज के जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उससे मुझे जो सीखने को मिला है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, इसकी चिंता से कैसे मुक्त हूं या इसको कैसे कोप अप करें, इससे कैसे डील करें, वो तरीका मुझे जो लगता है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि आप हाई स्कूल में रहे होंगे, इंटर में रहे होंगे, या आज की डेट में जहां आप खड़े हैं, तो जब आप पीछे पलट के देखेंगे, जब से आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने आप को आप महसूस कर पाते हैं 6 साल 7 साल 8 साल, तब से लेके आज तक आपकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स आई होंगी। हालांकि आज की डेट में वो प्रॉब्लम्स फील नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज आप उस फेज में नहीं हैं, आप उस फेज से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अगर आप कभी ध्यान से इत्मीनान से बैठेंगे, पास्ट में जाके उस प्रॉब्लम को जाएंगे और देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हर बार आप परेशान होते थे, हर बार आप परेशान होते थे कि ये कैसे होगा, हाई स्कूल का एग्जाम कैसे होगा, इंटर का एग्जाम कैसे होगा, कोई सिलेक्शन का एग्जाम दे रहे हो उसमें कैसे होगा, कल एग्जाम है आज पूरा सिलेबस कवर कैसे होगा। हर बार आप किसी न किसी चीज के लिए परेशान हुए हैं, कोई काम है, कोई महत्वपूर्ण इवेंट है, कल कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना कैसे होगा। आप पास्ट में बहुत परेशान हुए होंगे उसको होने से पहले लेके, लेकिन आपने देखा होगा एक चीज सब में कॉमन रही होगी कि वो किसी न किसी तरीके से आज की डेट में हो गया है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा कि हजार प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहा होगा कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप बैठ के देखेंगे तो किसी न किसी तरीके से अच्छा या बुरा वो चीजें हो गई, किसी न किसी तरीके से अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो चीजें हो गई। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप उसको सीखेंगे, पास्ट के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप इस चीज को देखेंगे कि चीजें हो जाती हैं। आपके परेशान होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आप देखेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, वो चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। आपके परेशान होने न होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पास्ट एक्सपीरियंसेस में जाइए, अपने देखिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई हैं उनका सॉल्यूशन निकल चुका है, अच्छा निकला हो चाहे बुरा निकला हो, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल चुका है, वो बीत चुका है, मतलब कैसे न कैसे वो हो गया, ऐसा नहीं कि वो वहीं अटका पड़ा है। तो हमें जब भी
आने वाले टाइम में किसी चीज को लेकर चिंता हो रही है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, अपने पास्ट को याद करना है जहां पे ऐसी सिचुएशन आई हो और वहां से कोरिलेट करना है कि भाई पास्ट में भी ऐसा कुछ आया था या इससे रिलेटेड कुछ आया था और वो चीजें हो गई। और ऐसा नहीं है कि वहां एक बार हुई, वहां हजारों बार चीजें हो चुकी हैं। तो अगर हजारों बार चीजें हो चुकी हैं तो आगे भी हो जाएगा। हमारे परेशान होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें आराम से बैठ के सोचना है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक चीज और समझना है, हम परेशान उन प्रॉब्लम्स को लेकर होते हैं जो आगे आने वाली हैं। जिस फेज से हम बाहर निकल चुके हैं उस फेज को लेकर हम परेशान नहीं होते हैं। वहीं कोई अगला शख्स जो उस फेज में है वो उस फेज को लेकर परेशान होगा। इसका एग्जाम्पल समझिए, कोई हाई स्कूल में है इस साल तो हाई स्कूल के एग्जाम को लेकर परेशान होगा, इंटर में है तो इंटर के एग्जाम को लेकर परेशान होगा, किसी वर्क में है जिस वर्क का स्टार्टिंग है उसका तो उसको लेकर परेशान होगा, कोई इवेंट है जिसका ऑर्गेनाइज कराना है तो उसको लेकर परेशान होगा। लेकिन अगर आपने वो सब कर लिया है तो आज आप उसको लेकर परेशान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि हाई स्कूल का एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि आप उस फेज से बाहर निकल चुके हैं। तो समझने वाली जरूरत ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लगता है कि क्या होगा कैसे होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने उस फेज को क्रॉस किया नहीं है। जिस दिन उस फेज को क्रॉस कर लिया उस दिन उसको लेकर जो चिंताएं हैं जो टेंशन है वो अपने आप खत्म होती चली जाती है। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर जो वरीज हैं कि क्या होगा कैसे होगा, वो इसलिए है क्योंकि उसको क्रॉस नहीं किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आगे हर फेज पे आपको नई प्रॉब्लम्स मिलती चली जाएंगी। स्टूडेंट लाइफ में अलग लेवल की प्रॉब्लम है, कॉलेज लाइफ में अलग लेवल की प्रॉब्लम है, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं कोई जॉब कर रहे हैं वहां पे अलग लेवल की प्रॉब्लम है, आपके पर्सनल लाइफ में अलग लेवल की प्रॉब्लम है, हर लेवल पे अलग लेवल की प्रॉब्लम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स मिलती चली जाएंगी और हर लेवल पे आपको यही लगेगा अब यहाँ से कैसे होगा, अब यहाँ से कैसे होगा। अब ये हमेशा आपके साथ में चलता रहेगा कि अब यहाँ से कैसे होगा, अब यहाँ से कैसे होगा। और जितनी आप लेवल क्रॉस कर चुके हैं वहां पे आपको चिंता नहीं होगी। जैसे गेम में होता है, जितने लेवल आप क्रॉस करते चले गए हर लेवल पे आपको लगेगा यहाँ से कैसे होगा, लेकिन जब क्रॉस कर लिया तो उसकी टेंशन खत्म। तो हर लेवल पे आपको लगेगा कि यहाँ से कैसे होगा, आगे कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आराम से सिचुएशन को बैठ के समझना है, उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करनी है, अपने बेस्ट सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करनी है और खुद को ये याद दिलाना है कि पास्ट में मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम सुनी है, ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसी वरीज आई हैं जहां मुझे चिंता हुई थी कि ये कैसे होगा, लेकिन वो हो गया है। तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। मेरे परेशान होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन शॉर्ट चीजें हो जाती हैं, आपके परेशान होने या मेरे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें हो जाती हैं। तो अगर आप इस स्टेज में आ चुके हैं धीरे धीरे जहां पे आपने काफी कुछ फेस कर लिया है तो आपको ये समझने की जरूरत है तब आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए परेशान नहीं होना है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी लाइफ में, क्योंकि अगर हम परेशान रहेंगे तो डे टू डे लाइफ में हजार तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी और हमें हमेशा ही परेशान रहेगा। तो हमको क्या करना है, समझना है कि जो प्रॉब्लम्स है बनी रहेंगी, ये हर दिन बनी रहेंगी, रोज नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमें क्या करना है कि पास्ट से सीख लेना है कि ये हो जाएगा सॉल्व। मतलब पास्ट में अगर हो गया है तो फ्यूचर में भी हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में भी हजार बार परेशान हुए हैं लेकिन परेशान होने से फायदा नहीं निकला है, चीजें हो जाती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको ये समझना है कि चीजें हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, परेशान होने से कोई फायदा नहीं। इसलिए परेशान होना बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा आप परेशान होंगे वो चीजें आपको उतना ही परेशान करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि जब भी आप किसी चीज के लिए ज्यादा परेशान होते हैं आपकी नर्वसनेस बढ़ती चली जाती है, आप ज्यादा परेशान होते चले जाते हैं। तो चीजों के लिए परेशान होना बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम्स है, हाँ है, हजार प्रॉब्लम्स है, हाँ है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप परेशान रहेंगे तो आपको और परेशान करेंगे। प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, उनको पकड़ के मत बैठिए, उनको छोड़ दीजिए, उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए और उस प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। भाई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना है, जो किया करना है करते हैं, उसको पकड़ के नहीं बैठना, उसको छोड़ देना है। और छोड़ इसलिए देना है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है या हमने सीखा है क्या कि चीजें हो जाती हैं। तो जैसे पास्ट में होता चला गया है वैसे ये भी होता चला जाएगा। तो ओवरऑल जितनी मैंने बातें कही उसको अगर इन शॉर्ट में कहूं तो आगे क्या होगा कैसे होगा या लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग है उसके लिए परेशान नहीं होना है, बैठ के उसका आराम से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। और ये समझना है कि प्रॉब्लम्स को पकड़ के नहीं बैठना है। जैसे पास्ट में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलते चला आया है वैसे भी इसका भी सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा। हमारे परेशान होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए परेशान होना छोड़ देना है। ओके, ऑल द बेस्ट।